सभी को सादर जय श्री कृष्ण। समस्त माताओं बहनों मातृशक्तियों को सादर जय श्री कृष्ण। आइए आज आपको दिव्य करवा चौथ के व्रत पूजा कथा का विवेचन करते हैं। करुणानिधान करवा चौथ का व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमारी माताएं बहनें इस व्रत का करती है और यह व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माताएं बहनें इस व्रत की पूजा उपासना आदि कथा आदि करती है। तो मैं आपको आज संक्षिप्त में करवा चौथ का व्रत पूजन कैसे किया जाता है वो उसका विवेचन करूंगा। प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के व्रत को करने वाली माता बहन सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करती हुई हाथ में जल लेकर के संकल्पित हो गए कि हे करवा चौथ माता, हे प्रभु, हे भगवान गौरी गणपति सहित है भगवान महादेव, हे परम्बा जगदम्बा माँ, मैं आज आपके सन्मुख अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिव्य व्रत कथा को, इस पूजा को मैं करूंगी, ऐसा संकल्प ले में फिर दिन भर निराहार रहे, यानी कि आप आहार का सेवन न करें। बहुत सी माताएं जल का भी पान नहीं करती है, लेकिन जो निराहार रहे या जलपान करना चाहे अपनी सुविधा अनुसार अपने सामर्थ्य और शरीर के अनुसार कर सकती है, क्योंकि शरीर को अगर किसी को कोई समस्या है तो जलपान आदि कर सकती है। तो दिन भर भगवान की भगवत भक्ति करते हुए उस दिन को व्यतीत करें और सायंकाल अपने मकान के बाहर अथवा अंदर पीठ पर जो मटका पेड़ वगैरह बना करके उसके ऊपर कार्तिक सहित गौरी गणपति भगवान महादेव परम्बा माँ भगवती जगत जननी की स्थापना आदि करके पूजन किया जाता है। यहाँ उसके अभाव में जो भगवान का जो सीधी एक तस्वीर आती है करवा चौथ की, उस तस्वीर को लगा करके आप पूजा कर सकती है। तो मैं आपको तस्वीर के ऊपर कैसे पूजा की जाती है वो बताता हूँ। सर्वप्रथम एक चौकी लेने, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके करवा चौथ का माता का फोटो साथ में गौरी गणपति को स्थापित करें प्लेट में और एक करवा लेने और उस करवे के नीचे अक्षत रख करके करवे को स्थापित करें। करवे के अंदर जल पूर देवें और दीपक लगावें। दीपक के नीचे चावल रख करके दीपक रखें और षोडशोपचार जो पूजन की सामग्री है वो लेवें। साथ में जो ताजा जो घर में पकवान मिठाई आदि बनाई है, भोग बनाया है, उन सबको लेकर के पुष्प आदि षोडशोपचार की सामग्री लेकर के सभी माताएं सामूहिक रूप से अगर बैठे तो बहुत ही अच्छा है। साथ में बैठ करके इस दिव्य पूजन को करें। तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हुए सर्वप्रथम अपने शरीर को शुद्ध करें और शरीर को अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र, नहीं तो अपने शरीर को शुद्ध करके आचमन आदि करके गंगा जल गोमूत्र आदि से आचमन करके हस्त प्रक्षालन करते हुए अपने बाल पर मंगल तिलक लगाते हुए दीप को प्रज्वलित करें और दीप देव को स्तुति करें कि हे दीपक देवता, हम जब तक पूजा कर्म करें तब तक आप यहाँ पर विराजमान रह करके हमारे इस पूजा कर्म की साक्षी देना। ऐसा दीपक से प्रार्थना करते हुए ओम दीपो ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हतु मे पापम दीपस्ते नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम
आत्मारोग्यम देव नमस्तुते है। इस प्रकार दीपक देवता को प्रार्थना करें, नमस्कार करें। साथ ही जल को भी सिद्ध और शुद्ध करें और जल के अंदर वरुण देव का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प आदि छोड़ करके वरुण देव का विधि के अनुसार, विधि विधान के अनुसार दिव्य पूजा करें और साथ ही अक्षत पुष्प लेकर के और विश्व के मंगल की कामना करते हुए सभी लोग स्वस्थ हो गए, सुखी हुए, समृद्ध हो गए, ऐसी भगवान से प्रार्थना जरूर करें। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार आप संक्षिप्त मंत्रों से विश्व के मंगल की कामना भगवान से कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य, सुपारी, दक्षिणा आदि लेकर के संकल्प लेवें और संकल्प में आप अपने भगवान से अपने मन की जो इच्छा है कि मैं हे भगवान आप मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं इस दिन भर के जो मैंने आज जितना भी आपका नाम लिया है, व्रत किया है, जितना मैंने दान किया है और जितना मैंने आपके प्रति अनुराग रखा है, उन सभी का संपूर्ण फल मुझे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रभु आप मुझे प्रदान करें। ऐसी भगवान से संकल्प के अंदर प्रार्थना करते हुए भगवान के सम्मुख छोड़ देने और तत्पश्चात भगवान गणेश, गौरी और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी का गणपति का पूजन करें विधि विधान से, जिसमें षोडशोपचार पहले पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, भगवान को यज्ञोपवीत और तिलक, चंदन, चावल, फूल, अबीर, गुलाल, इत्र और भगवान को भोग, लौंग, इलायची, फल, दक्षिणा आदि देकर के भगवान को षोडशोपचार 16 सामग्रियों से भगवान की पूजा करें। और फिर ये जो करवा है, इस करवे के नीचे चावल रख करके जल भर करके उसमें छोड़ते हुए जल के देवता वरुण भगवान और भगवान महादेव का ध्यान करें और फिर इसके चारों दिशाओं में दर्जा चढ़ते हुए तिलक करें और वस्त्र आदि बांध करके स्वस्तिक आदि बना करके जल के देवता वरुण और भगवान महादेव का ध्यान करें। फिर जो आपकी तस्वीर है उसके अंदर ब्रह्मा, माँ भगवती, जगत जननी का आप ध्यान करें और करवा चौथ कर माता का पूजा उसके ऊपर करें। और पूजा के पश्चात उन पूजाओं में आप विविध प्रकार की जो सामग्रियां हैं उनको आप भगवान को अर्पित कर सकती हैं। उसमें सौभाग्य की जितनी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुएं, लाल वस्त्र आदि, अलंकार, श्रृंगार की सामग्रियां भी आप माता जी को अर्पित कर सकती हैं। और फिर भगवान की दिव्य मंगलमय जो कथा है, ये सभी पूजा आपको कब करनी है? सायंकाल संध्या के समय, संध्या के पश्चात। और ये जो इस करवा है इसकी भी पूजा जो आपने की है और अभी जितनी भी पूजा आप की है, कथा सुनने के बाद इस करवे से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और फिर व्रत का पारायण किया जाता है। तो भगवान की इस दिव्य मंगलमय जो कथा है करवा चौथ की, उस कथा का मैं आपके सम्मुख वर्णन किए देता हूँ। और ये है कथा, आइए कहाँ से ली गई है? यह है व्रत कथा। मैं आपको संक्षिप्त में समय भाव से मैं आपको बहुत संक्षिप्त तरीके से इस कथा का आस्वादन करवा देता हूँ। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री भारत मातृभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गौ मातृभ्यो नमः।
आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हुए आइए इस दिव्य करवा चौथ की व्रत कथा का रसास्वादन करें। इस कथा का उल्लेख वामन पुराण के अंतर्गत आया हुआ है। आइए इस कथा का मंगलमय शुभारंभ करें। अथ मान्धातो वाच अर्जुनं तु गते तत्सु मिन्द्रकिलीगिरिं प्रति विषण्य मानसा शुभ्रु द्रौपदी समचिन्तया। जो सुत और शौनक आदि ऋषि जहाँ बैठे हुए हैं निवेशलेन तीर्थ में, श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कथाओं का वर्णन करते हुए इस कथा का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा का मंगलमय श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, दिव्य काल में मानधाता ने कहा, कहने लगे कि जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चला गया, उस समय शुभ्रा द्रौपदी का चित्त कुंभला गया और चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ कर दिया है। ये निश्चित है कि मार्ग में विघ्न करने वाले बहुत वैरी हैं। कृष्णा की यह इच्छा थी कि पतिदेव के काम में कोई विघ्न न आवे। इस चिंता को दूर करने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र से पूछा, श्री कथयस्व जगन्नाथ व्रतमेकं सुदुर्लभं यत्कृत्वा सर्वविघ्नानि पीड्यं यान्ति तद्वद। जब इंद्र के पर्वत पर अर्जुन जी तपस्या करने के लिए गए तो द्रौपदी के मन में चिंता हुई कि मेरे पति के कार्य में कोई विघ्न न आए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र से पूछा कि हे महाभाग, हे गोपाल, आप एक अत्यंत गोपनीय व्रत को बताएं और जिसको दूर करने से जो मेरे मन के अंदर जो व्यथा है, वो चिंता मेरी दूर हो जाए और मेरे पति देव निर्विघ्न रूप से तपस्या करके आ जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग, हे कृष्णा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जैसा आपने पूछा है उसी प्रकार परम्बा पार्वती माता ने भी महादेव जी से पूछा था और उसी प्रश्न को सुन करके देवादिदेव बुद्ध भगवान भोलेनाथ ने जो कहा वो मैं कहता हूँ। भोलेनाथ कहने लगे कि हे वीरो, हे महेश्वरी, तुम सुनो, मैं तुम्हें अब विघ्नहारिणी करक चतुर्थी यानी करवा चौथ के व्रत कथा का वर्णन करता हूँ। पार्वती ने पूछा कि हे भगवान, करक चतुर्थी का माध्यम और इस व्रत के करने की क्या विधि है, आप कहिए। यह व्रत पहले किसने किया था उसको भी कहिए। तो महादेव जी बोले कि इसकी जो भी विधि है, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, ऐसी विधि महादेव जी ने बताई। और भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं कि हे देवी, कि जहाँ बहुत से विद्वान रहते हैं, जिस जगह बहुत सा सोना चांदी और रत्नों के शहर भरे पड़े हैं, जो सुंदर स्त्री और पुरुषों के दर्शन से तीनों गुणों को विषभूत कर लेता है, ऐसा नगर जहाँ निरंतर दैवज्ञ वैदिज्ञ ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनि निरंतर प्रवाहित होती रहती है, ऐसी रमणीक जो नगरी है, जो स्वर्गादि लोकों से भी के समकक्ष है, ऐसी रमणीक इंद्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री का नाम लीलावती था, जो बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी।
उस वैद शर्मा से लीलावती के 7 पुत्र उत्पन्न हुए और एक सर्वलक्षण सुलक्षणा वीरावती नामक कन्या भी उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण अपनी नील कमल के समान मुख वाली, नेत्र वाली, ऐसे पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली उस वीरावती कन्या को विवाह योग्य समझ करके शुभ समय के अंदर वेद वेदांत यानी शिक्षा और व्याकरण आदि में शास्त्र में उत्तम ब्राह्मण के साथ उसका विधि पूर्वक विवाह संपन्न करवा दिया। उसी समय वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ गौरी के व्रत को किया था। फिर जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई उस समय वीरावती और उसकी भाभी सब मिलकर के बड़े प्रेम से संध्या के समय जो वट का वृक्ष है उसको बना करके उसके मूल में महेश्वर, गणेश, कार्तिक के साथ गौरी का चित्र बना करके गंध, धूप, दीप, अक्षत आदि से गौरी के मंत्रों को बोलती हुई पूजन करने लगी कि हे सर्वाणी शिवा, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परम्बा जगत भगवती जगत जननी, आप मुझे सौभाग्य और संतान को प्रदान करना। उन स्त्रियों को दे जो हरि की प्यारी है, तेरी भक्ति वाली हो। उसके पास में स्थित महादेव, गणेश और कार्तिकेय को पूजन करते हुए प्रणाम करने लगी। फिर धूप दीप अक्षतों से जुदा जुदा अलग अलग वस्तुओं से और पकवान अक्षत आदि और दीपों के साथ, कर्मों के साथ उनका पूजन करने लगी। फिर जो पकवान आदि हैं उनको भोग देकर के चंद्रमा के अर्घ की प्रतीक्षा करने लगी कि कब चंद्रमा का उदय होने वाला है। तब स्त्रियों ने चंद्रमा की प्रतीक्षा करने लगी। पूजन करने के पश्चात चंद्रमा की प्रतीक्षा करने लगी कि कब चंद्रमा का उदय हो और कब हम अर्घ को देकर के व्रत का पारण करें। तो उस समय जो बालिका थी वो बालिका काफी दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल हो गई थी। तो चंद्र उदय से पूर्व ही वो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। जब वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी तो उसके भाई, उसके बांधव, उसके परिवार जने सभी शोकाकुल हो गए, चिंतातुर हो गए कि इसको क्या हुआ क्या हुआ। सब रुदन करने लगे, कोई उसको हवा करने लगा, कोई उसके मुख पर पानी छिड़कने लगा। और उसके भाई ने सोचा कि मेरी बहन भूख की वजह से, प्यासी होने की वजह से ये मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो प्रेम के वशीभूत होकर के उसका भाई और एक पेड़ पर चढ़ करके मसाला हाथ में लेकर के कहने लगा कि ओ देखो देखो चंद्रमा का उदय हो गया है, चंद्रमा का उदय हो गया है। ऐसा कह करके उसकी बहन को जगाया और उस जलती हुई मसाल का दर्शन करवा करके उसके व्रत को समय से पूर्व ही पारायण करवा दिया। तो अब सुगन की उसकी वजह से उसके ससुराल में उसका पति क्या उसी समय देहांत हो गया। और वहां से दूत आए और आकर के उसको कहने लगे कि चलिए अब आपको आपके ससुराल चलना चाहिए क्योंकि आपके पतिदेव बहुत ज्यादा बीमार हैं। ऐसा कह करके दूत ने कहा। तो उसके माँ भाई बहनों ने उस दूत के साथ अपने को उस जो कन्या है वीरावती उसको, अपनी बहन को वीरावती को विदा कर दिया। वहां जाकर के वो देखती है कि उसके घर में तो उसका पति मरा पड़ा हुआ है। तो वो शोक से व्याकुल होकर के भेड़ने की बातें रुदन करने लगी और रुदन करते हुए कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि इसकी वजह से मेरा पति की मृत्यु हो गई। अब
मैंने अगर सच्चा व्रत किया है तो मेरे सतीत्व के अंदर ऐसी शक्ति है तो मैं अपने पति को फिर से जीवित करूंगी, वरना मैं अन्न और जल का सेवन नहीं करूंगी। ऐसा मन में निश्चय कर लिया और भूखी ही बैठ गई और भगवत आराधना में लगी। उसके पति का दाह संस्कार भी नहीं करने दिया गया। इस प्रकार वो पूजनादि में व्यतीत करती करती पूरा 1 वर्ष हो गया और अगले वर्ष पुनः जब निराहार पूरे वर्ष वो निराहार रही और संवत्सर बीत जाने पर अगले वर्ष फिर जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो उसने उस व्रत को किया। पहले किए वे विधि विधान से शोभन मुख वाली वीरावती ने भी अपनी भाभियों अपने परिवारजनों के साथ व्रत किया। तभी उन स्त्रियों के मध्य में ही एक देवी आ पधारी जिसका नाम है सची, जो गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मात्र, जो 16 मातृकाएं हैं उनमें से एक जो सची देवी है वो सची देवी मात्र प्रकट हुई और इस व्रत को करने के लिए स्वर्ग लोक से चली आई और वीरावती के भाग्य से उसके पास आ पहुंची थी। सची देवी ने उस देवी को देखकर के पूछने लगी कि हे वीरावती, तुम इस तरह से ऐसे मुरझाई हुई क्यों हो? क्या तुम्हारे दुख का कारण है? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण मुझे बताओ। तो वो वीरावती कहने लगी कि हे देवीश्वरी, मैं विवाह के पीछे जब अपने पति के घर पहुंची तो मेरा पति मर गया। न जाने मैंने ऐसा कौन सा उग्र पाप किया है जिसका ये फल मुझे मिल रहा है। पर फिर भी आज मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ है कि आज आप मेरे यहाँ पधारी हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे पति को पुनः शीघ्र ही जीवित कर दीजिए। यह सुन इंद्राणी देवी बोली कि हे वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर जो करक चतुर्थी का जो करवा चौथ का व्रत किया था वह वास्तविक चंद्र उदय होने के पूर्व ही बिना ही तुमने अर्घ देकर भोजन कर लिया था। इस प्रकार अज्ञान से व्रत भंग हो जाने पर किंचित अपराध के कारण तुम्हारा पति मर गया है। इस कारण आप अपने पति के पुनर्जीवन के लिए विधि पूर्वक उसी करक चतुर्थी का व्रत करिए, करवा चौथ का व्रत करिए। मैं उस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। तो भगवान श्री गोपाल कृष्ण कहते हैं कि हे भगवान श्री गोपाल कृष्ण कहते हैं कि प्रथम चक्रे विधानत प्रसन्ना संभवत देवी शक्रस्य प्राणवल्लभा त्वया वृते कृते देवी जैलेनाभिक्षितत्पितं जीवयामास चन्द्राणि दैव्यवेच्य बभूवसा ततश्चाग्रहं स्वीयं प्रेमे सा पतिना सह। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर उस वीरावती ने विधि पूर्वक करवा चौथ के व्रत को किया। उसके व्रत को पूरा हो जाने पर इंद्राणी भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार प्रसन्नता प्रकट करती हुई एक चुल्लू जल लेकर के वीरावती के पति की मरण भूमि पर छिड़काव करके उसके मृत शरीर को जीवित कर दिया। वो पति देवताओं के समान हो गया। वीरावती अपने घर पर उस अपने जीवित पति को लेकर के आकर के पति के साथ क्रीड़ा करने लगी। जो धन धान्य सुंदर पुत्र और दीर्घ आयु पा गया, इससे तुम भी अच्छी तरह व्रत करो। भगवान
द्रौपदी को ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वीरावती ने फल प्राप्त किया था करवा चौथ का, उसी प्रकार तू भी द्रौपदी इस व्रत को कर तो तुझे भी वैसा ही फल मिलेगा। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को जो 88,000 हैं उनको नैमिषारण्य तीर्थ में कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर के द्रौपदी ने करवा चौथ के व्रत को किया और उसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने संग्राम में कौरवों को पराजित करके उसके पति पांडव सब दुखों को मिटाने वाली अतुल्य राज्य और संपत्ति को पाए थे। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को संध्या काल में करेगी और रात्रि को चंद्रोदय में अर्घ देकर के भोजन करेगी, उन स्त्रियों को पुत्र धन धान्य सौभाग्य और अतुल यश की प्राप्ति होगी। दुग्ध या जल से भरे हुए रत्न समेत करवे मैं दान करती हूँ, मेरा पति चिरंजीव हो, इस प्रकार कह करके उसको योग्य ब्राह्मण पत्नियों को दान देना चाहिए। करवे और वस्त्रादि ब्राह्मण पत्नियों को दान देना चाहिए। इस व्रत में सुहागन स्त्रियों के लिए ही देना चाहिए। जो सौभाग्यवती जो ब्राह्मण पत्नी है उनको ही देना चाहिए और अपनी बहन आदि को भी, अपनी ननद आदि को भी दे सकती है, छोटी बहन को भी दे सकती है, लेकिन सुहागन से सुहागन ही देनी चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री अपने सौभाग्य सुख संपत्ति के लिए इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति उसको प्राप्त होती है। ऐसी ये दिव्य वामन पुराण की दिव्य मंगलमय करक चतुर्थी का कथा का विश्राम होता है। तो आदरणीय माताओं बहनों, इस प्रकार आप सभी दिव्य मंगलमय कथा का श्रवण करें और तत्पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना और आरती आदि संक्षिप्त में आरती आदि करें और आरती करके और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की दिव्य मंगलमय आरती जरूर करें। पूजा के पश्चात कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एकगुणानि प्रजानां तत्सशरीरं सर्वभौमं सत्रेणात्मसने प्रजासने पशुसने लोकसंगलसने प्रजा भावनात्मने करो अन्नं पयो रेतु कृष्णा शुद्धता। आरती करें। आरती को जल से शीतलीकरण करते हुए पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करें और फिर प्रणाम करके अपने से जो बड़ी सौभाग्यवती है उनको पैरों उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेकर के और फिर चंद्रमा का इंतजार करें या चंद्रोदय तक भगवान की दिव्य कथा मंगल गीत आदि का गायन करते हुए चंद्र भगवान को अर्घ दे करके और फिर इस व्रत का पालन करें। इस प्रकार आज संक्षिप्त में आपको इस दिव्य करक चतुर्थी की कथा का, करवा चौथ की कथा का विधान और कथा का आपको मंगल में श्रवण संस्पादन करवाया। सभी आप प्रेम से सुने और ये आपकी सेवा में इस समर्पित को सभी जरूर अपने आचरण में प्रयोग लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। साधन।